संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, आखिरकार 2 महीनों का सीज फायर टूट चुका है। पहले इजराइल और ईरान ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला और अब वो अमेरिका जो कि इजराइल और ईरान दोनों को हमले से रोक रहा था, बीती रात अटैक इस बार अमेरिका की तरफ से किया गया। देखिए, अपाची हेलीकॉप्टर के गिरने का जो एक घटनाक्रम है, जिसके बारे में शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमें ये पता लगाना है कि आखिरकार ये गिरा कैसे, और बाद में उन्होंने कहा कि इसमें ईरान के सुरक्षा बलों का हाथ है और हम इस पर प्रतिक्रिया देंगे। इस दावे के बाद ईरान की तरफ से ये दावा नहीं आया कि हमने ऐसा नहीं किया है, और ये दावा कि हमने इस हेलीकॉप्टर को नहीं गिराया है, ये अमेरिकी हमलों के बाद आया। लेकिन अमेरिकी हमलों को भी आपने देखा और प्रत्युत्तर में ईरान के हमलों को भी आपने देखा। दोनों हमलों के किए जाने के बाद दोनों तरफ से ये दावे हो रहे हैं कि देखिए, हमने तो जवाब दिया है, हमारे साथ ये घटनाक्रम हुआ तो हमने इसका प्रत्युत्तर दिया है, अगर कुछ और होता है तो हम ज़्यादा बड़ा जवाब देंगे। यानी कि बड़े ही कंट्रोल्ड तरीके से दोनों पक्ष ये हमले कर रहे हैं, जिसमें कि दूसरे पक्ष का नुकसान उतना बड़ा ना हो और साथ ही साथ अपनी आवाम के सामने ये साबित हो जाए कि हम कहीं 19 नहीं पड़े हैं, युद्ध में हम 20 नहीं 21 हैं। इस बात को ऐसा लग रहा है कि पोजीशन करने के लिए दोनों तरफ में एक तरह की समझदारी भी है, और शायद ये इसी वजह से युद्ध जो है वो बहुत तेज़ी से आगे फैलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पहला मसला नहीं है ये। आपने देखा, पहले ईरान और इजराइल और ईरान इनके बीच भी हुआ, उसके बाद वो थम गया। अब देखिए, अमेरिका ने ईरान पे किया, ईरान ने भी अमेरिका के ऊपर किया, बहरीन में फिफ्थ फ्लीट पर कह रहे हैं, लेकिन इन सब से कोई जान माल की हानि, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत वो तस्वीर जिसमें कि घनघोर तरीके से नुकसान की बात हो और उसके बाद फिर कुछ सिलसिला बन जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं लड़ाई को लेकर के थोड़े थके से हैं सभी पक्ष। अब दूसरी बात यह है कि जो बाज़ार की प्रतिक्रिया होती है वो बड़ी जेन्युइन प्रतिक्रिया होती है। बाज़ार उस तरह से आग की लपटों की तरह ऐसा नहीं है कि वहाँ पर चीज़ें हुई, वहाँ पर भी बड़े कंट्रोल्ड और ठंडे तरीके से इसको लिया गया। बहुत ज़्यादा तेल की कीमतों में उफान आ गया हो, ऐसा नहीं आया, 1% ज़रूर बढ़ा, लेकिन बाज़ार भी ये समझ रहा है कि ये जो लड़ाई है ये बहुत लंबी नहीं जाएगी। तो अमेरिका का ये दावा है दरअसल मकसूद कि वो एक ऐसे समझौते की तरफ बहुत करीब तक पहुंच गए हैं जहां पर कुछ चीज़ें अभी बचती हैं, उसके बाद ये समझौता हो जाएगा। और ईरान की तरफ से भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक फटीग फैक्टर है। 20 साल का मॉरेटोरियम चाहिए अमेरिका को, जहां तक परमाणु एनरिचमेंट का सवाल है। ईरान 15 साल के लिए बताया जाता है तैयार हो गया है। तो इस तरह की बातें लगता है कि बस अपनी पोजीशनिंग को दर्शाने के लिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है मकसूद कि आप इसीलिए इस तरह के युद्ध बीच बीच में कर देते हैं ताकि जो नेगोशिएटिंग टेबल पर आप बैठे हों तो सामने वाला ये ना समझे कि हमारी ताकत ख़त्म हो गई है। लिहाजा जो हाथ में बम लेकर के समझौते की जो बातचीत है वो हो रही है, और इस लड़ाई को इसी नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। इस सब के बीच जेडी वैंस का वो बयान कितना इंपॉर्टेंट है कि ईरान अब युद्ध जारी नहीं रखना चाहता है और वो अमेरिका का फ़ायदा भी इसमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन लगातार इजराइल का जो एग्रेशन बना हुआ है, ख़ासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू का, जिस तरह से उन्होंने ईरान पर हमले किए, लेबनान पर भी अभी तक हमले जारी हैं, जो कि सीज़ फायर की शर्तों में शामिल है कि वहाँ अटैक्स नहीं होंगे, वहाँ भी कंप्लीट सीज़ फायर होगा। एक सीमा तक ईरान की लड़ाई के दौरान इजराइल को लेबनान में जाने की इजाज़त अमेरिका ने ही दी थी और कहा था कि आप लिटनी नदी तक पहुंचिए। साउथ लेबनान का वो इलाका है, लेकिन इजराइल ने मौके का फ़ायदा उठाया और उसने अपनी जो लड़ाई है उसके दम पर वो बेरूत तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। और उसका ये कहना था, बहानेबाजी थी कि बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स है तो वहाँ तो मारना ही पड़ेगा। अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था कि आप लिटनी नदी तक पहुँचिए और वहाँ सीमा करिए, आपको ग्रेटर इजराइल बनाना है तो ये बड़ा एक हिस्सा है जो आपके नाम होता है। लेकिन अमेरिका की कहने से अगर बाहर इजराइल जाता है तो जाहिर है उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आपने देखा होगा कि उस हमले के बाद से लेबनान पर भी इजराइल के जो हमले हैं वो उस गति से नहीं हो रहे हैं जितने कि पहले हो रहे थे। इसका अर्थ बड़ा सीधा है कि जो फॉल इन लाइन वाला मामला होता है, सभी पक्ष जो है इस मामले में अब ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक कतार में सीधी बनते चले आ रहे हैं और लड़ाइयाँ होती रहेंगी, शायद समझौते के बाद भी होती रहेंगी, लेकिन उन लड़ाइयों को कहीं
बहुत बड़ी लड़ाई में तब्दील होते हुए आगे आप नहीं देखेंगे। और तेल के दाम, अब लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि इतनी तेज़ी से नीचे आएंगे इस लड़ाई के ख़त्म होने के बाद कि वो भी मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस बात को लेकर के ज़्यादातर लोग आशान्वित हैं कि देर से बेर ये लड़ाई जो है समझौते के ज़रिए ख़त्म हो जाएगी। इस बात में आशंका अब बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब इजराइल और ईरान और अमेरिका जब सीज फायर में थे तो दाम गिर रहे थे और अब 1% कल दाम चढ़ा भी है अमेरिका के फ्रेश अटैक के बाद। बहरहाल